एक बार प्रेम से बोलिए पॉलिटी महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के चौथा चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां यानी कि लोकतंत्र ने क्या क्या हासिल किए हैं उससे संबंधित जो है सवाल को देखने वाले हैं। आपको हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी छोटा सा वीडियो है तो आप लोगों को देखना बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से इसमें से कौन सा जो है कथन क्या चीज ये नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार से नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे समझते हैं कानून के समक्ष समानता नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कानूनी तौर पर जो है सभी लोग समान है, तो इस ऑप्शन को जो है टिक आउट नहीं करेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अगर किताब में बात करें चाहे स्वतंत्र संविधान में अगर बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो है सभी जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जी हाँ, जनता के प्रति जो है शासन व्यवस्था का होता है उत्तरदायी होता है, तो ये भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग माने जो चुनाव में जो है विजयी होगा यानी कि जो चुनाव को जीतेगा वही जो है शासन करेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो तो इसके बारे में जो है यहाँ पे माने कि शासन की व्यवस्था के बारे में कहा गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जो जीतेगा वो शासन करेगा, चाहे वो बहुसंख्यक समाज से आए चाहे अल्पसंख्यक समाज से आए चाहे किसी भी समाज से आए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी को जो है टिक आउट कीजिएगा क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर जो है सफलता पाई है, यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कौन कौन सा मुद्दा जो है जिस पर वो सफलता पाया हुआ है इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहला चल समझते हैं ए नंबर, तो कह रहा है कि राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि क्या लोकतंत्र व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक असमानता को समाप्त किया गया है, तो जवाब है नहीं। आज भी राजनीतिक जो असमानता है, ठीक है, उसे समाप्त नहीं किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन को आप लोग टिक आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये सफलता नहीं है। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया नहीं, लोग आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में टकराव करते रहते हैं या टकराव होते रहता है लोगों के बीच में, तो ये भी जो है सफलता नहीं है। बहुमत समूह अल्पमत समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है, जी हाँ, किताबी तौर पे जो है इसको आप लोग सही मान सकते हैं क्योंकि इस पर जो है सफलता पाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो है बहुमत समाज जो है समूह है चाहे अल्पमत समूह है, ये दोनों को जो है एक साथ व्यवहार लिया जाता है, यानी कि दोनों के साथ जो है एक साथ जो है व्यवहार किया जाता है। ठीक है, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव है। ठीक है, और इस पर जो है सफलता हमने पाया है, भारत में जो है ऐसा देखने को मिलता है। देखिए डी नंबर का है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है, नहीं, आज भी जो है उसमें आर्थिक समानता जो है ध्यान रखिएगा वो कम नहीं हुआ है, यानी कि ये भी सफलता नहीं है। तो 2 नंबर का जो है ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कीजिएगा, बाकी आप लोगों को कुछ टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देख लेते हैं। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में जो है लोकतंत्र विद्यमान है, यानी कि कौ ऐसा देश है जहां पे जो है लोकतंत्र आज भी विद्यमान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग किताब के लाइन में ही लिखा है कि लगभग 100 को देश में जो है लोकतंत्र का चीज विद्यमान है। लगभग में ध्यान रखिएगा, एक्यूरेट नहीं दिया है किताब में। ठीक है, लगभग 100 को देश में का चीज यहाँ पे लोकतंत्र जो है विद्यमान है, यानी कि लोकतंत्र स्थापित है वैसे देशों में। और आपसे पूछना चाहते हैं भारत में कौन सा तंत्र है, तो आप लोग कहेंगे सर लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है लोकतंत्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही भारत जैसे 100 को लगभग देश है जहां पे लोकतंत्र स्थापित है, यानी कि लोकतंत्र वहां पे चलता है। चलिए 4 नंबर जो सवाल है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल, ठीक है, क्या कह रहा है जी, तो लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, यानी कि लोकतंत्र में जो है चुनाव में अगर भाग लेना है यानी कि आपको जो है नेता बन के खड़ा होना है, ठीक है, या फिर प्रतिनिधियों को चुनना यानी कि आपको वोट देना है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों में जो है कौन किसके अधिकार प्राप्त है, क्या निर्वाचन आयोग जो है खड़ा होता है या फिर वोट देता है, नहीं, जनता, जी हाँ, जनता ही खड़ा होता है, यानी कि प्रतिनिधि बनता है और जनता ही प्रतिनिधियों को चुनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आपराधिक छवि वाले लोग ये जो है
इसके बारे में क्या ही कहेंगे, ठीक है, इसको हटाइए। अब देखते हैं जी, धनाढ़ वर्ग को, ठीक है, यानी कि जो धनिक वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, उस वर्ग को जो है ऐसा मिला कि वही वोट देगा और वही जो है चुनाव भाग लेगा, नहीं, ये भी जो है गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे 4 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपराधिक छवि वाले यानी कि जो लोग माने कि क्या करते हैं जी, हत्या होते मर्डर करते रहे, ठीक है, उन्हीं लोगों को जो है ये अधिकार है का, नहीं, ऐसा नहीं है, उन लोगों का अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन पता नहीं ऑप्शन में क्यों दिया है। 4 का जो है ऑप्शन बी आप लोग सही जो है टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 5 नंबर, ठीक है, तो 5 नंबर है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि बिना जांचे समझे जो है अपने मन में एक निर्णय बना लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे जो है आप जो है कोई क्लास में गलती करें चाहे ना करें, अगर हम मन बना लिए कि आपको पीटना है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्वाग्रह है कि आपको पीटेंगे, ठीक है, बिना मन माने कि बिना माने कि जांच पड़ताल किए आपको बिना किसी गलती के जो है क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे जो है आपके ऊपर जो है निर्णय ले लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको पूर्वाग्रह बोलेंगे। तो यानी कि वही कह रहा है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा है संभव? नहीं, लोकतांत्रिक में नहीं है। किसमें होगा जी? गैर लोकतांत्रिक में होगा। तो 5 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कीजिएगा, यानी कि पहले ही से जो है अनुमान माने कि क्या चीज निर्णय ले लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सरकार में जी? गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो है ले लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 6 नंबर, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन का सही आधार क्या है, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है लोकतंत्र मूर्खों का सरकार है, लोकतंत्र मूर्खों का सरकार, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ई वाला जो है आधार सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है खाली मूर्ख ही नहीं होते हैं। अब इसके पीछे जो है मैंने ध्यान रखिएगा, ये अरस्तु ने शायद कहा था ये कथन कि लोकतंत्र मूर्खों का जो है मूर्खों का साम्राज्य होता है, चाहे मूर्खों का जो है शासन होता है लोकतंत्र, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपने अगर भारत देश का ही बात करते हैं, भारत देश में जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से बात करें तो जितने भी माने कि अधिकारिक वाले पद होते हैं, ठीक है, जैसे में जो है आईएएस अफसर हो, चाहे मतलब कि कोई भी आप समझिए न्यायपालिका से संबंधित हो, चाहे कुछ भी संबंधित है, ठीक है, ये सब जो है पढ़े लिखे होते हैं। चाहे कोई भी अगर आपको जो है माने पद संभालना है तो आप जो है कोई ना कोई एग्जाम के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। जैसे एक आईएएस का पद है, ध्यान रखिए, किसी ना किसी एग्जाम यूपीएससी एग्जाम के तहत जाते हैं, ठीक है, एसडीएम बनना है यूपीएससी एग्जाम के तहत जाते हैं, बीपीएससी एग्जाम के तहत लोग जाते हैं। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा, ये सब क्या चीज है जी, कोई ना कोई जो है पढ़ लिख करके जो है उस पोस्ट पर जाता है और किसी ना किसी परीक्षा के अंतर्गत गुजर कर ही जाता है। लेकिन वहीं अगर लोकतंत्र जो चलाने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो शासन चलाते हैं, ठीक है, जैसे माने कि मुखिया हो गए, चाहे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये सब जो है इनको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी परीक्षा को पास करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है अरस्तु ने कहा था कि ध्यान रखिएगा कैसे जी कि वहां पे माने कि लोकतंत्र में ध्यान रखिएगा कि मूर्ख जो है शासन करते हैं, कहने का मतलब जो है उनका कि अनपढ़ जो है शासन करते हैं, ठीक है, तो उनका लॉजिक है, हम नहीं कह रहे हैं बाबू, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ई वाला जो है मूल्यांकन का सही आधार नहीं है, इस बात को समझिएगा। समय और धर्म का अपव्यय, ठीक है, समय और धर्म का जो है अपव्यय, यानी कि अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्ची, ठीक है, तो ये जो है इसका भी आधार सही नहीं है लोकतंत्र के परिणाम को मापने के लिए। विविधताओं का साम्राज्य, जी हाँ, ये जो है अगर इसको लोकतंत्र का अगर माने क्या चीज लोकतंत्र का सफलता को अगर मापना है तो विविधताओं का जो साम्राज्य है वहां पे जो है लोकतंत्र को आप जो है लागू कर सकते हैं और वहां पे इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। तो लोकतंत्र का परिणाम जो है इसका मूल्यांकन अगर करना है कि परिणाम क्या होगा तो इसका सही आधार क्या हो सकता है जी, तो विविधताओं का साम्राज्य, यानी कि जहां पे बहुत सारे विविधता वाले लोग रहते होंगे वहां पे लोकतंत्र को स्थापित करके जो है इसके परिणाम का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सबसे सही जो है आधार बना जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए विविधताओं का साम्राज्य जो है ये लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन का सही आधार है। तो 6 नंबर आप लोग समझ गए। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या कर रहा है जी, किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ठीक है, यानी कि सही कथन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, नहीं, गरीब देश का अगर आर्थिक विकास करना है तो तानाशाही थोड़ी ना चलेगा जी। तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप जैसे हिटलर किया था, ठीक है, वैसा शासन थोड़ी ना चाहिए जी। तो वैसा शासन में तो कहेगा जी गरीब है दिखाई दे रहा है गोली मार दो, ठीक है। तानाशाही में ऐसा ही होता है, गरीब को खत्म करना है तो गरीब को सीधे सीधे खत्म कर दो, ठीक है, यानी गरीबी को हटाना है तो गरीब को खत्म कर दो, मार डालो, ये जो है तानाशाही में हो सकता है। तो गरीब देश को अगर आर्थिक विकास करना है तो वहां पे तानाशाही शासन नहीं चाहिए बाबू, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने
में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, पूर्ण रूपेण जो है असमर्थ तो नहीं है, कुछ हद तक जो है समर्थ है। ठीक है, सक्षम है, सभी लोगों के बीच में आर्थिक समानता को ला सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये भी ऑप्शन जो है आप लोग टिक आउट नहीं करेंगे। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र जो है विविधताओं में जो है सामंजस्य लाने के लिए सक्षम है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विविधता वाले लोग अगर रहते हैं तो उनके बीच में जो है एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, उनके बीच में जो है तालमेल स्थापित किया जा सकता है। किसके थ्रू जी? लोकतंत्र के थ्रू, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सबसे सही आंसर हो सकता है। लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है, नहीं, टकराव की संभावना रहती है। तो 7 का जो है ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। यहां पे देखिए कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 3 स्तरीय है, आपने दूसरा चैप्टर में पढ़ाया था। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं बाबूआ, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे दूसरा चैप्टर में आप लोग को बढ़िया से पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, ये सब कुछ चीज को पढ़ाया है। और उससे भी बढ़िया से पढ़ना है तो सब्जेक्टिव वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से जो है आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। त्रिस्तरीय में क्या क्या बताया था जी? तो पहले का जो है ग्राम स्तर पर, दूसरा का ब्लॉक स्तर पर, तीसरा का जिला स्तर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले का ग्राम स्तर पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, दूसरा का ब्लॉक यानी कि प्रखंड स्तर पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, और उसको तीसरा का जो है जी जिला स्तर पर जो है ये यानी कि संस्थाएं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो त्रिस्तरीय होती है यानी कि 3 स्तरीय होती है। तो बिहार में जो है पंचायती राज संस्था कितना स्तरीय होती है? 3 स्तरीय है, यानी कि ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर सवाल कह रहा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा क्या चीज, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट जो है रखा गया है, आरक्षित सीट वो है 2006 के अंतर्गत देखा जाए तो 50% जो है सीट का चीज जी आरक्षित है। ये जो है पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, बिहार पंचायत अधिनियम, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार से जो है 50% महिलाओं को जो है आरक्षण का सुविधा दिया गया। जैसे किसी पंचायत में अगर 20 गो मुखिया पद के लिए सीट है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें से 10 गो सीट पर जो है महिला केवल खड़ा होंगी, यानी कि 10 गो सीट पर जो है केवल महिला सदस्य जो है चुनाव लड़ेगी, और जो बाकी 10 गो सीट है इस पर सब कोई महिला पुरुष सब कोई जो है चुनाव लड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 10% जो मैंने 10 कर रहे हैं, यानी कि 50% जो सीट है यानी आधा आधा, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाता है पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पे जी? पंचायती राज संस्थाओं में, और भी बिहार में। तो ये 9 नंबर का जो है ऑप्शन ए होगा। और इस जो है इन्होंने अधिनियम कब लगाया था जी? 2006 में अधिनियम लगाया था कि 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार में आप लोगों को पता ही है, जैसे वार्ड में जो है देखिएगा, आप लोग वार्ड में जो है या तो कोई पुरुष कैंडिडेट जीता होगा या फिर कोई महिला कैंडिडेट जीती होगी। अगर महिला कैंडिडेट जीती है तब भी वो महिला काम नहीं करती, उसे घर में जो भी पुरुष होते हैं वही काम करते हैं, चाहे उनका बेटा हो, चाहे मैंने पति हो, या फिर कोई मैंने कि ससुर जी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, काम वही लोग करते हैं, मैंने कि मेनली जो है काम वही लोग करते हैं। महिला जो जीतती है वो घर में ही रहती है, उससे काम नहीं करवाया जाता है, वो बस साइन कर देती है, दूसरा कुछ नहीं करती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पर समझते हैं 10 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है। मतदाता होने का मतलब है कि वोट देने का जो है आयु, ठीक है, यानी कि मतदान करने का जो है आयु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि आप वोट दे रहे हैं इसका मतलब आप मतदाता है। वोट नहीं देने योग्य है तो आप मतदाता बनने योग्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मतदाता बनने का जो है न्यूनतम आयु का है जी, आपका 18 वर्ष होना चाहिए और आप जो है मतदाता बन जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं 10वां क्लास में, और आप लोग का एज जो है 14 से 16 वर्ष के बीच में वैरी कर रहा होगा आधार कार्ड के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 14 से 16 वर्ष के बीच में आप लोग होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी मतदाता नहीं है, लेकिन जैसे ही 18 साल के आप लोग होंगे तो आप जो है वोटर आई कार्ड में अपना नाम रजिस्टर करा लेंगे। उसके बाद जो है एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप जो है वोट डाल सकते हैं, यानी कि मतदान कर सकते हैं। तो 10 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष, यानी कि मतदाता होने का जो सबसे न्यूनतम आयु है वो 18 साल है। 18 साल के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो तो भारत में वोट डाल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 11 नंबर सवाल जो है इसमें थोड़ा समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ठीक है, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो देश के जो है सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है जी? स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में। और इसी के तहत जो है आपको जो है अपना विचार यानी कि बोलने का जो है अभिव्यक्ति जो है प्रदान होता है, या फिर जो है आपको जो है बोलने का आजादी दिया गया है। इसी के अंतर्गत जो है
जितने भी मीडिया वाले जो है कोई भी सवाल को पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी बात को किसी भी माने की बात पर अपना विचार रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 के आर्टिकल 1 के अनुसार है। इसी तरह से जो है कहीं भी देश भर में आप घूम सकते हैं, इसका भी अधिकार 19 में ही देता है, ठीक है। आप कहीं भी जो है जमीन खरीद सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, ये भी जो है आपको क्या चीज अधिकार देता है, किसमें, अनुच्छेद 19 में ही अधिकार आपको मिलता है, ठीक है। आप जो है व्यापार कर सकते हैं, ये भी अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 19 देता है। इस तरह के बहुत सारे अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 19 देता है, जो कि सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे। समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब जो है हम आप लोगों को सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 11 नंबर का फिलहाल आंसर जानिए, ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में जो है रखा गया है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत आपको बहुत सारे स्वतंत्रता दिए गए हैं, जैसे बोलने की आजादी, ठीक है, कहीं भी बसने की आजादी, घूमने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, ग्रुप बनाने की आजादी, धर्म का प्रचार करने की आजादी, ये सब जो है आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 के मैंने के तहत दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 12 नंबर सवाल, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक जो है सहायक है, ठीक है, वो क्या है जी, सहायक क्या पे बात किया है, तो सहायक का बात किया है तो निर्धनता नहीं हो सकता, ये सहायक में नहीं आएगा। विषमता ये भी नहीं हो सकता, और शिक्षा भी नहीं हो सकता। विकास यहाँ पे ले सकते हैं क्या, जी हाँ, अगर 4 गो ऑप्शन में देखें तो विकास ही सबसे ज्यादा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 12 सवाल आया होगा समझ में। तो आइए हम 5वां चैप्टर जो है आपको पढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जल्द से जल्द आइए, हमने अपलोड कर रखा है, आ जाइए देख लीजिए, एकदम एंजॉय कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं 5वां चैप्टर में। आइए जल्दी से लिस्ट में आइए, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए।